हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो में हमने बात किया था अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन क्या होता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे औपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन क्या है, जिसे इंग्लिश में ऑफिशियल करेंसी सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके दो अन्य नाम और भी हैं, अगर याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसे पूर्ण मुद्रा प्रतिस्थापन यानी फुल करेंसी सब्स्टिट्यूशन या वैध मुद्रा प्रतिस्थापन डी ज्यूरी करेंसी सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं ये है क्या। देखिए, जब कोई देश किसी विदेशी मुद्रा को अपनी एकमात्र कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाता है या मान्यता दे देता है और घरेलू मुद्रा जारी करना बंद कर देता है, छापना बंद कर देता है, तो इसे पूर्ण या औपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन कहते हैं। किसी देश में क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस पड़ी या उसकी मुद्रा बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, तो वो करती क्या है, जो विश्व में बहुत मजबूत मुद्रा है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे मान लीजिए डॉलर को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी जो घरेलू मुद्रा है, स्थानीय मुद्रा, उसको चलाना बंद कर देती है, छपाना बंद कर देती है या फिर सिक्के ढलवाना बंद कर देती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, औपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन कहते हैं, ऑफिशियल करेंसी सब्स्टिट्यूशन। जब कोई देश विदेशी मुद्रा को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाता है तो वह देश अपनी विनिमय दर को बदलने की सारी शक्ति खो देता है, क्योंकि उसकी मुद्रा तो अब चली गई ना, उसके स्थान पे तो डॉलर आ गया है। तो जो विनिमय दर होता है वो सारी शक्तियां खो देता है, क्योंकि उसकी अपनी मुद्रा रह नहीं गई। ठीक है, ये बहुत बड़ा लॉस होता है उसके लिए, उस देश के लिए। ऐसे बहुत कम देश हैं जिन्होंने पूर्ण मुद्रा प्रतिस्थापन को अपनाया है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कम देश हैं जिन्होंने पूर्ण मुद्रा प्रतिस्थापन को अपनाया है। ज़्यादातर जो अनऑफिशियल होता है ना, जिसमें कुछ स्थानीय मुद्रा अपनी घरेलू मुद्रा भी चलाता है और कुछ डॉलर को या फिर किसी अन्य करेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है। पूर्ण मुद्रा प्रतिस्थापन बहुत कम देश अपनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं। पूर्ण मुद्रा प्रतिस्थापन ज़्यादातर लैटिन अमेरिकी देशों ने अपनाया है, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो पूर्ण मुद्रा प्रतिस्थापन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत सारे लैटिन देशों ने अपनाया है। ठीक है, जैसे कि पनामा हो गया, या आपने वेनेजुएला का नाम सुना होगा। तो ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई पड़ी थी। ठीक है, इतनी महंगाई हो रही थी कि उसकी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी कि बोरे भर के जब ले जाते थे लोग, ऐसा कहा जाता है, बोरे भर के जब लोग पैसे ले जाते थे तब एक गिलास दूध मिलता था। इससे अच्छा तो वो लोग जला देते थे, जिससे उससे आग बन जाती थी, तो खाना उससे ज़्यादा पक जाता था। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।